स्वागत है आपका RWM न्यूज के खास न्यूज बुलेटिन में, जहां हम आपको देंगे दिन भर की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। आज की सुर्खियों में महाकुंभ मेले का समापन, सीएम योगी करेंगे सम्मान समारोह, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के सर्टिफिकेट भी मिलेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे असम के मोरीगांव में आधी रात को भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 5.0 तीव्रता दर्ज, और जानेंगे दिल्ली विधानसभा में CAG रिपोर्ट पर हंगामे के आसार, विपक्ष का विरोध प्रदर्शन जारी। इसी के साथ नजर डालेंगे आज की कई बड़ी खबरों पर। तो आइए शुरू करते हैं आज का न्यूज अपडेट सिर्फ RWM न्यूज पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू केवड़िया जाएंगी और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर सरदार वल्लभ भाई पटेल को पुष्पांजलि अर्पित करेंगी। इसके बाद वे स्मारक के मुख्य स्थानों और एकता नगर परिसर का दौरा भी करेंगी। उनकी ये यात्रा 4 दिन की है, जिसमें अहमदाबाद और गांधीनगर में 2 दीक्षांत समारोहों में शामिल होने के साथ साथ कच्छ के कुछ प्रमुख स्थानों पर जाने का भी प्लान है। CBI ने पश्चिम बंगाल के प्राथमिक स्कूल टीचर भर्ती घोटाले में तीसरा पूरक चार्जशीट फाइल किया है। इसमें मुख्य आरोपी सुजॉय कृष्णवद्रो के खिलाफ आरोप लगाए गए हैं। जांच एजेंसी का कहना है कि चार्जशीट में जिक्र किया गया है कि तृणमूल कांग्रेस के नेता और डायमंड हार्बर से सांसद अभिषेक बनर्जी ने सुजॉय कृष्णवद्रो से 15 करोड़ रुपए मांगे थे। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉ. जितेंद्र सिंह चंडीगढ़ पहुंचे। वहां उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टेक्नोलॉजी का दौरा किया। उन्होंने यहां मौजूद माइक्रो बैंक और दूसरी सुविधाओं को देखा और ये जाना कि इस संस्थान में कौन कौन सी रिसर्च और प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। महाकुंभ मेले का समापन होने वाला है, जो पूरे 45 दिनों तक चला। इस मौके पर CM योगी आदित्यनाथ उन अफसरों, कर्मचारियों और संस्थाओं को सम्मानित करेंगे जिन्होंने मेले को सफल बनाने में योगदान दिया। इसके अलावा मेले के दौरान बने 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड के सर्टिफिकेट भी मिलने की उम्मीद है, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम सौंपेगी। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के चलते ट्रैफिक पूरी तरह ठप हो गया, जिसका असर डाक सेवा पर भी पड़ा। इसी वजह से प्रधान डाकघर में करीब 6000 बैग यानी 30,000 पार्सल फंस गए, जो अभी तक अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाए। इनमें ज्यादातर रजिस्ट्री और दूसरे सामान के पार्सल हैं, जिन्हें देश दुनिया के अलग अलग हिस्सों जैसे UAE, कुवैत, ओमान और भारत के कई राज्यों में भेजा जाना था। फिलहाल ये सारे पार्सल प्रधान डाकघर में ही जमा हैं। बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वाकर उज़्ज़मान ने देश की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर चिंता जताई है। उनका कहना है कि राजनीतिक उथल-पुथल की वजह से हालात और खराब हो रहे हैं। एक सैन्य कार्यक्रम में उन्होंने साफ कहा कि जो अराजकता आज देखने को मिल रही है, वो कहीं न कहीं हमारी ही बनाई हुई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी के विधायक गोपाल मंडल फिर से सुर्खियों में आ गए हैं। इस बार मामला एक टीचर को धमकाने का है। टीचर ने आरोप लगाया है कि गोपाल मंडल ने जबरन उनका घर खाली कराने की कोशिश की और जान से मारने की धमकी दी। अब इस मामले में गोपाल मंडल के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। असम के मोरीगांव जिले में आधी रात को भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 5 रही। झटके गुवाहाटी समेत राज्य के कई हिस्सों में महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी NCS के मुताबिक भूकंप रात 2:25 पर आया और इसकी गहराई करीब 16 किलोमीटर थी। सरकार अब 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को पेंशन देने की योजना बना रही है। इस यूनिवर्सल पेंशन स्कीम के तहत हर तरह के कामगारों को पेंशन का फायदा मिलेगा, चाहे वो संगठित क्षेत्र में काम करते हों या असंगठित क्षेत्र में। फिलहाल दिहाड़ी मजदूर, घरेलू काम करने वाले लोग और कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जैसी असंगठित क्षेत्र की कई कैटेगरी पेंशन योजनाओं से बाहर हैं। बिहार के भोजपुर जिले में एक बड़ा हादसा हो गया। शाहपुर थाना क्षेत्र के पटना बक्सर हाईवे पर शाहपुर बनाही अंडरपास के पास एक बेकाबू ट्रक ने तेज रफ्तार में एक ऑटो को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ऑटो हवा में उछलकर सड़क के नीचे जा गिरा। इस दर्दनाक हादसे में ऑटो में सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। अमेरिका के शिकागो में मिडवे एयरपोर्ट पर मंगलवार सुबह बड़ा हादसा होने से बाल बाल बच गया। समय रहते सही फैसला लिया गया, जिससे साउथवेस्ट एयरलाइंस का विमान
एक प्राइवेट जेट से टकराने से बच गया। साउथवेस्ट एयरलाइंस की फ्लाइट 2504 सुबह नेब्रास्का से आई थी, जबकि प्राइवेट जेट उस वक्त टेनेसी के नैक्सविले के लिए उड़ान भरने वाला था। पिछले साल दिसंबर में जयपुर अजमेर हाईवे पर टैंकर और ट्रक की टक्कर सिर्फ ड्राइवरों की गलती की वजह से नहीं हुई थी। हादसे के पीछे सड़क सुरक्षा उपायों की अनदेखी, खराब रोड डिजाइन और हाईवे तक बिना किसी प्लानिंग के सीधी एंट्री देने जैसी लापरवाहियां भी जिम्मेदार थीं। सूरत के कपड़ा बाजार में भीषण आग लग गई, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई हैं और आग बुझाने की कोशिश जारी है। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें साफ दिख रहा है कि आग कितनी तेजी से फैल रही है। डोमेस्टिक स्टॉक मार्केट की शुरुआत बढ़त के साथ हुई। सेंसेक्स 231.97 अंक चढ़कर 74,834.09 पर पहुंच गया, जबकि निफ्टी 65.75 अंक बढ़कर 22,613.30 पर ट्रेड कर रहा है। वहीं शुरुआती कारोबार में रुपया 14 पैसे गिरकर 787 रुपये 50 पैसे पर पहुंच गया, 87.33 पर आ गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एनबीएफसीज और एमएफआई को दिए जाने वाले लोन पर जोखिम भार में राहत दी है, जिसे अर्थव्यवस्था को सहारा देने के एक समझदारी भरे कदम के तौर पर देखा जा रहा है। इसका सीधा फायदा यह होगा कि बैंकिंग सिस्टम में लगभग 40,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त पूंजी आएगी, जिससे 4 लाख करोड़ रुपए तक के नए लोन दिए जा सकेंगे। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई का होम लोन पोर्टफोलियो अब 8 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। बैंक को उम्मीद है कि मार्च 2027 तक ये 10 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। इसके साथ ही एसबीआई अपने होम लोन ग्राहकों से जुड़े रिश्तों का फायदा उठाकर क्रेडिट, डिपॉजिट और दूसरे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की पहुंच बढ़ाने पर काम कर रहा है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि भारत अपने इथेनॉल मिश्रण लक्ष्य को 20% से ज्यादा करने पर विचार कर रहा है। गुवाहाटी में एडवांटेज असम इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान उन्होंने बताया कि देश पहले ही 19.6% इथेनॉल ब्लेंडिंग तक पहुंच चुका है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत की सभी फॉसिल फ्यूल प्रोड्यूस करने वाली कंपनियां 2045 तक नेट जीरो यानी शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने की कोशिश में हैं। अगर भारत को डेवलप्ड इकोनॉमी बनना है और 6.5 से 7% की ग्रोथ रेट बनाए रखनी है, तो जीडीपी के मुकाबले टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने की रफ्तार 1.2 से 1.5% करनी होगी। इससे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में तेजी आएगी, सोशल सेक्टर पर खर्च बढ़ेगा और फिस्कल डिसिप्लिन यानी सरकारी वित्तीय संतुलन बनाए रखना भी आसान होगा। महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन आनंद महिंद्रा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं और अक्सर ऐसी पोस्ट शेयर करते हैं जो चर्चा में आ जाती हैं। इस बार उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें 1991 से अब तक मोबाइल फोन के बदलाव को दिखाया गया है। इस वीडियो के साथ उन्होंने भविष्य को लेकर अपनी दिलचस्प राय भी दी है, जो लोगों को काफी पसंद आ रही है। जब से डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे, उन्होंने ट्रांसजेंडर्स के खिलाफ कई सख्त फैसले लिए। अब अदालत में दी गई जानकारी के मुताबिक ट्रंप सरकार ट्रांसजेंडर सैनिकों को अमेरिकी सेना से हटाने की तैयारी में है। पहले ही ट्रांसजेंडर्स के सेना में भर्ती होने और सर्विस करने पर बैन लगाया जा चुका है। अब ट्रंप प्रशासन ने इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी के 90% से ज्यादा विदेशी सहायता अनुबंध खत्म करने का ऐलान कर दिया है। मतलब दुनिया भर में दी जाने वाली करीब $60 अरब की अमेरिकी मदद बंद होने वाली है। इसके अलावा ट्रंप ने यूरोपीय संघ से आने वाले आयात पर 25% टैरिफ लगाने की भी घोषणा कर दी है। पंजाब में पिछले 2 दिनों से रुक-रुक कर हल्की बारिश हो रही है। होशियारपुर, गुरदासपुर, पटियाला, पठानकोट, चंडीगढ़, अमृतसर, लुधियाना, बठिंडा और फरीदकोट जैसे कई इलाकों में बूंदाबांदी हुई। लेकिन बारिश के बावजूद भी दिन में तापमान करीब 29 डिग्री सेल्सियस और रात में 18 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। यानी मौसम में हल्की ठंडक तो आई है, लेकिन गर्मी अभी भी बनी हुई है।
चैंपियंस ट्रॉफी में ग्रुप बी से सेमीफाइनल में पहुंचने की रेस अब और मजेदार हो गई है। अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को हरा दिया, जिससे मामला और दिलचस्प हो गया। इस हार के साथ इंग्लैंड की टीम ग्रुप बी से बाहर होने वाली पहली टीम बन गई है। अब बाकी टीमों के बीच सेमीफाइनल में जगह बनाने की जबरदस्त टक्कर देखने को मिलेगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने फिल्म छावा को राज्य में टैक्स फ्री कर दिया है। राजिम कुंभ के आयोजन के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने ये ऐलान किया। मुख्यमंत्री साय का कहना है कि इस फिल्म को टैक्स फ्री करने का मकसद छत्तीसगढ़ की जनता को देश के गौरवशाली इतिहास से जोड़ना और युवा पीढ़ी में देशभक्ति व वीरता की भावना जगाना है। महाशिवरात्रि के मौके पर ताजमहल की सुरक्षा फिर से भेद दी गई। अखिल भारतीय हिंदू महासभा महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष मीरा राठौर अपने बालों में जूड़ा बनाकर उसमें शिवलिंग छुपाकर ताजमहल के अंदर ले गईं। उनका दावा है कि एंट्री के बाद उन्होंने मेहमान खाने की ओर शिवलिंग रखा और महाकुंभ से लाए गंगा जल से अभिषेक और पूजा की। दिल्ली विधानसभा में आबकारी नीति पर सीएजी रिपोर्ट को लेकर चर्चा होने वाली है, लेकिन मजेदार बात यह है कि सदन में विपक्ष के सभी 21 विधायक नदारद हैं, क्योंकि इन्हें शुक्रवार तक के लिए बाहर कर दिया गया है। वहीं बीजेपी के सीनियर नेता विजय गोयल कार्यवाही देखने पहुंचे हैं। नासा ने एक नई सैटेलाइट लॉन्च की है जो चंद्रमा पर पानी खोजने का काम करेगी। इसे 26 फरवरी को फ्लोरिडा से भेजा गया और इसका नाम स्पेस एक्स फैल्कन 9 रखा गया है। अब देखना यह होगा कि यह मिशन क्या नया पता लगाता है। गाजा में युद्ध विराम का पहला फेज खत्म होने से पहले हमास ने गुरुवार सुबह रेड क्रॉस को 4 बंधकों के शव सौंपे। बताया जा रहा है कि ये डील सैकड़ों फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई के बदले हुई है। एक इजरायली सुरक्षा अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है। मुथूट फाइनेंस को आरबीआई से 115 नई ब्रांच खोलने की मंजूरी मिल गई है। मतलब अब ये और ज्यादा जगहों पर अपनी सर्विस दे पाएंगे। आरबीआई ने इन्हें यह भी कहा है कि जितनी ब्रांच खोलनी है उनकी पूरी डिटेल देनी होगी। साथ ही बैंक ने यह भी एडवाइज किया है कि वहां सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखा जाए, खासकर जहां सोने के गहने रखे जाएंगे वहां सेफ डिपॉजिट वॉल्ट जैसी सही सुविधाएं होनी चाहिए। सिंगापुर के सबसे बड़े बैंक डीबीएस ने फैसला किया है कि अगले 3 सालों में वो 4000 टेम्परेरी और कॉन्ट्रैक्ट वाले एम्प्लॉयज की छंटनी करेगा। और मजे की बात यह है कि उनकी जगह एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करेगी। मतलब बैंकिंग सेक्टर में एआई का रोल बढ़ता ही जा रहा है। कई काम अब ऑटोमेटिक हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है कि बच्चों की गवाही भी उतनी ही अहम होती है जितनी किसी बड़े इंसान की, यानी गवाही देने के लिए उम्र कोई मायने नहीं रखती। अब इसी फैसले के तहत कोर्ट ने 7 साल की बच्ची की गवाही के आधार पर उसके पिता को उम्र कैद की सजा सुना दी। बच्ची ने बताया कि उसके पापा ने ही उसकी मम्मी की हत्या की थी। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बुधवार 26 फरवरी को आतंकियों ने सेना की गाड़ी पर हमला कर दिया। हमला करने के बाद आतंकी फौरन वहां से भाग निकले। अब सेना ने पूरे इलाके को घेर लिया है और सर्च ऑपरेशन जारी है ताकि हमलावरों को पकड़ा जा सके। मणिपुर के हालात अब भी तनावपूर्ण हैं, लेकिन सुरक्षा बलों को कुछ राहत मिली है। राज्य के 7 जिलों में कुल 87 हथियार और गोला बारूद जमा कराए गए हैं। पुलिस ने बताया कि सबसे ज्यादा हथियार इम्फाल पश्चिम जिले में सौंपे गए हैं। इनमें 12 कार्बाइन मशीन गन, 303 राइफल, एसएलआर राइफल, 12 बोर की गन और 1 आईडी भी शामिल है। अगर आप दिल्ली एयरपोर्ट से सफर करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 अप्रैल से करीब 4 से 5 महीने के लिए बंद किया जाएगा। वजह यह है कि एयरपोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया जा रहा है ताकि यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। तो अगर आपकी फ्लाइट 2 से थी तो एयरलाइन से पहले ही कंफर्म कर लें कि अब वो कहां से ऑन ऑपरेट होगी। इंदौर में मेडिकल की छात्रा अचानक साइलेंट हार्ट अटैक आया और उनकी जान चली गई। वो अपनी दोस्त की शादी की शॉपिंग करने गई थीं, तभी रास्ते में उनकी तबीयत बिगड़ी। वहीं भोपाल में सोते समय हार्ट अटैक आया और उनकी नींद में ही मौत हो गई। ये घटनाएं दिखाती हैं कि हार्ट अटैक अब सिर्फ उम्रदराज लोगों की परेशानी नहीं रही, बल्कि यंग जनरेशन को भी इस पर ध्यान देने की जरूरत है।
खनौरी बॉर्डर पर किसानों की मांगों को लेकर आमरण अनशन पर बैठे जगजीत सिंह डल्लेवाल की हालत अब काफी बिगड़ती जा रही है। उनका अनशन 93वें दिन में पहुंच गया, लेकिन उनकी सेहत अब साथ नहीं दे रही। हालत इतनी खराब हो गई है कि अब लोग भी चिंता करने लगे हैं। देश के 8 बड़े शहरों में घरों के दाम काफी बढ़ गए हैं, खासकर दिसंबर 2024 की तिमाही में। इसकी बड़ी वजह है मजबूत मांग और कच्चे माल की बढ़ती कीमतें। सबसे ज्यादा असर दिल्ली एनसीआर में दिखा, जहां प्रॉपर्टी के दाम 31% तक बढ़ गए हैं। कुल मिलाकर घर खरीदना अब और महंगा हो गया है। केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारत पहली बार अपना खुद का मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप लॉन्च करने जा रहा है। साल के अंत तक इसका प्रोडक्शन भी शुरू हो जाएगा। ये देश के इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजी सेक्टर के लिए बहुत बड़ा कदम होने वाला है। अब आप अपने यूपीआई लाइट अकाउंट से सीधे पैसे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकेंगे। अभी तक इसमें बैलेंस निकालने का कोई ऑप्शन नहीं था, लेकिन अब एनपीसीआई ने सभी बैंकों और यूपीआई लाइट ऐप्स को 31 मार्च 2025 तक ये फीचर जोड़ने के लिए कहा है। मतलब 1 अप्रैल से आपको ये सुविधा मिलने लगेगी। इसके साथ आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।